Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. तो आज उसी के ऊपर पेल्विक टिल्ट के ऊपर मैंने एक एक्सटेंडेड लेक्चर बनाया है जिसके अंदर आई होप सो इसको लेने के बाद इस लेक्चर को आपकी जो क्यूरीज हैं पेल्विक टिल्ट में कौन से मसल्स हमारे टाइट हो रहे हैं, कौन से टाइट हो रहे हैं यानी कि कौन से शॉर्ट हो रहे हैं और कौन से वीक हो रहे हैं, कौन से लेंथेंड हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। और कल तो हम एक डिस्कशन क्लास करेंगे ही, लेकिन अपना पूरा ये पोस्चर वाला उसके अंदर पढ़ लें। सो पेल्विक टिल्ट को सबसे पहले मेजर करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। पेल्विक टिल्ट को उससे मेजर किया गया है जिससे एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड ASIS, ठीक है। दिस इज योर, मैं लेजर पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ। दिस इज योर इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। एक वर्टिकल लाइन उसमें से ड्रॉ की जाती है और अगर वो एक, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वो प्यूबिक वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, ठीक है। द एंगल एट विच एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड ASIS, एक लाइन को ड्रॉ करके देखा जाता है और अगर वो लाइन सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर है देन इट इज सेड टू बी और पेल्विस इज और पेल्विक टिल्ट इज इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। तब आपका ये जो पेल्विक टिल्ट होता है वो आप न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है। और देन एक एंगल है लिम्बोसैक्रल एंगल, उसके थ्रू भी इसे मेजर किया जाता है। इट इज डिटरमिन्ड बाय ड्रॉइंग वन लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड एंड एन अदर लाइन अलोंग द बेस ऑफ सैक्रम, ठीक है। एक हमने लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड हमने ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन क्या है आपकी जो सैक्रम है उसके अलोंग ड्रॉ की और वो एक एंगल बनाती है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन और ये देखें आपके सैक्रम की जिस तरह अलाइनमेंट है, एक लाइन उधर हमने ड्रॉ की, तो उसके दरमियान में जो एंगल अगर 30 डिग्री है इसका मतलब है कि ये हमारा पेल्विक टिल्ट न्यूट्रल है, ठीक है। अगर वो एंगल इंक्रीज हो जाता है ग्रेटर देन 30 डिग्री देन इट इज नोन एज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। और अगर 30 डिग्री से लेस है देन इट इज नोन एज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें इंटीरियर, ये अगर मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊं, ठीक है, ये आपकी पेल्विक बोन है, ठीक है। ये उसकी बोन पेल्विक की 3 बोन से मिलके पेल्विस बनती है। एक होता है हमारे पास इलियाइकस, ठीक है, ये इलियम होती है एक बोन, एक प्यूबिक बोन, और ये यहाँ पे हमारे पास आएगी प्यूबिक बोन, ये आगे आती है प्यूबिक बोन और पीछे हमारे पास बोन आती है ईशियम, इलियम, प्यूबिक एंड ईशियम, इससे मिलके पूरी एक क्या बनती है, पेल्विस बनती है। अब पेल्विस के ये क्या है, ऊपर इलिक क्रस्ट है और ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ASIS और ये पीछे वाली PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। जब इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ठीक है, फॉरवर्ड आ जाएगी, ठीक है, एंटीरियरली आ जाएगी, ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन शिफ्ट हो जाएगी इंटीरियरली और नीचे इंफीरियरली, देन क्या हो जाएगा, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। आपका ASIS इज लोअर देन योर PSIS, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन इज लोअर देन पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ठीक है। ये क्या होता है, इससे क्या बनता है, इंटीरियर टिल्ट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट हैं। ASIS मूव्स इंटीरो इंफीरियरली, फ्रंट ऑफ पेल्विस ड्रॉप्स, ठीक है, वो नीचे हो गया, फ्रंट ऑफ पेल्विस नीचे हो गया और बैक ऑफ पेल्विस राइजेस, यानी कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन नीचे आ गया है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन जो है वो रेज हो गया है। दिस इज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब अगर इसमें हम मसल देखें, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारे जब हम पेल्विक इंटीरियरली शिफ्ट होती है, जो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें आपका इंटीरियर सुपीरियर पेल्विक इंटीरियर शिफ्ट हुई है, आपका ASIS लोअर चला गया है, आपका PSIS हायर चला गया है। अब आप इस किस्म की कंडीशन बना के खड़े हो, आप इस किस्म की पोजीशन बनाकर खड़े हो, ठीक है, सब खड़े हो जाएं और ऐसी पोजीशन बनाएं।
देन आपको पता चलेगा कि इसमें देखिए इस पोजीशन में आपके कौन से मसल्स टाइट हो रहे हैं और कौन से रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्रॉस जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखें, ये कुछ इस तरह मसल्स चलते हैं। ठीक है, ऐसे ये आपके क्या है, एब्डोमिनल्स। ये आपके क्या है, बैक के, ये बैक के एक्सटेंसर्स। ये आपके क्या है, हिप के फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर्स। एंड ये आपके क्या है, हिप के पीछे एक्सटेंसर्स। ठीक है, ये क्या है आपके हिप के एक्सटेंसर्स। अब ये वाली कुछ पोजीशन है, इसके अंदर आप यहाँ पे अलाइनमेंट देखें, हिप के फ्लेक्सर्स, और यहाँ पे हम हिप के फ्लेक्सर्स की भी बात करें, और एक इलियोसॉस। ठीक है, इलियोसॉस जो है मसल, वो आपके ट्रंक को भी आपकी पेल्विस के ऊपर फ्लेक्स करता है। ठीक है, उसके ऊपर उसकी मूवमेंट करवाता है, फ्लेक्स करवाता है इलियोसॉस। ठीक है, हिप का फ्लेक्सर भी है, ट्रंक का भी फ्लेक्सर है, ट्रंक को पेल्विस के ऊपर फ्लेक्स करवाता है। ठीक है, हम इनकी टाइटनेस की बात करें, इस वाली कंडीशन में देखें एब्डोमिनल्स लेंथन हो रहे हैं, एब्डोमिनल्स क्या हो रहे हैं, वीक एंड लेंथनड। ठीक है, और आपके जो पीछे एब्डोमिनल मसल्स से पीछे जो आपके एक्सटेंसर्स हैं, लंबर एक्सटेंसर्स, देखें वो क्या हो रहे हैं, टाइट। आपके लंबर के एक्सटेंसर्स टाइट हो रहे हैं। इसी तरह ही आपके देखें ये हिप के फ्लेक्सर्स, अब जो पोजीशन बन गया, हिप के फ्लेक्सर्स टाइट हो रहे हैं और हिप के एक्सटेंसर्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वाली कंडीशन को ना, ये जो हम टिल्ट पढ़ रहे हैं, दिस कंडीशन, ठीक है, ये जो लोअर पेल्विस और हिप की जो अलाइनमेंट की पोजीशन है, इसे हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, लोअर क्रॉस सिंड्रोम। इस वाली कंडीशन के अंदर ये जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे चलता है, क्रॉस मैनर में ये सब चीजें चल रही हैं। आपके ये वाला जो क्रॉस का ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, ये एब्डोमिनल्स एंड हिप एक्सटेंसर्स, हिप एक्सटेंसर्स, एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल्स एंड हिप एक्सटेंसर्स। ठीक है, ये आपके क्या हो रहे हैं, वीक, दोनों, ये भी वीक हो रहे हैं और ये, और आपके स्पाइन के एक्सटेंसर्स यानी कि आपके लंबर के एक्सटेंसर्स और हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है, ये आपके क्या हो रहे हैं, टाइट, ये लंबर एक्सटेंसर्स, सॉरी ऐसा। ठीक है, ये देखें आपके क्या हो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स और पीछे जो इसके एक्सटेंसर, एब्डोमिनल मसल्स वीक, एक्सटेंसर्स जो पीछे से एक्सटेंसर्स हैं, जाहिर बात है लंबर के, वो टाइट हो रहे हैं। इसी तरह हिप्स फ्लेक्सर्स आपके जो हैं वो टाइट हो रहे हैं और ये आपके वीक हो रहे हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से, कैसे हो रहा है, क्योंकि देखें किस तरह से पोजीशन बन गई है, आपके एब्डोमिनल्स वीक और आपके हिप एक्सटेंसर्स वीक हो रहे हैं, आपके जो हिप फ्लेक्सर्स एंड लंबर एक्सटेंसर्स जो हैं वो आपके टाइट हो रहे हैं। ये क्या हो गया, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। यही चीज उन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई है कि मसल्स वर्क, हिप फ्लेक्सर्स शॉर्ट, हिप फ्लेक्सर्स टाइट, स्पाइनल एक्सटेंसर्स शॉर्ट, स्पाइनल एक्सटेंसर्स टाइट, हिप एक्सटेंसर्स लेंथन वीक, एब्डोमिनल मसल्स लेंथन वीक। दिस इज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, अब क्या है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट अब देख लेते हैं। उसमें क्या है, ASIS मूव्स। अब आपकी ASIS क्या कर रही है, वो इधर मैंने पिक्चर नहीं डाली, बट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वो पोजीशन बनेगी। ठीक है, अब आप इस पोजीशन को देखें, इसमें क्या है, आपकी जो ये वाली पोजीशन है उसके अंदर आपकी जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मूव्स पोस्टीरियरली, वो क्या हो जाएगा, ये देखें, उसमें क्या हो गया था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में आपकी ASIS स्पाइन कहाँ मूव कर गई थी, इंटीरियरली, और जाहिर बात है इंटीरियरली तो जाहिर बात है नीचे की तरफ कह दिया था उसे इंटीरियर इंफीरियरली। अब क्या काम हो गया, अब उल्टा हो गया, अब वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो क्या है, पोस्टीरियरली मूव कर गई है, यानी कि आपकी ASIS इज रेज्ड, वो ज्यादा, वो बढ़ गई, वो ऊंची हो गई है एज कंपेयर टू योर PSIS। ठीक है, ASIS इज रेज्ड एज कंपेयर टू योर
PSIS, सो दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अलाइनमेंट देखें, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा था, अब जो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट जिसको समझ आ गया, उससे सब कुछ उल्टा जो है वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर है। देखिए इसके अंदर हमारे जो लंबर एक्सटेंसर्स हैं टाइट हो रहे हैं, इसके अंदर लंबर एक्सटेंसर्स क्या है हमारे, लेंथन हो रही हैं, वीक हो रही हैं। इसके अंदर हमारे हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो रहे थे, इसके अंदर हमारे हिप फ्लेक्सर्स लेंथन वीक हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे एब्डोमिनल्स टाइट हो रहे वीक हो रहे थे, इसके अंदर हमारे एब्डोमिनल्स और हमारे हिप एक्सटेंसर्स जो है वो टाइट हो रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट इन दोनों को ही, ये जो लोअर में मसला चल रहा होता है, ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट का, इन दोनों को हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी कह देते हैं। लोअर क्रॉस सिंड्रोम का मतलब है जो मसल्स के बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कि यानी कि हमारा ये मस्कुलर वर्क अगर एक तरफ से टाइट है, अगर एक तरफ से पेल्विस नीचे जाती है तो दूसरी तरफ से मसल उसी तरह से उसे अपने आप को अडॉप्ट करता है ताकि वो आगे उस चीज को लेकर चले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मसल स्ट्रेंथ में इम्बैलेंस आ गया, एक तरफ से मसल्स टाइट हो गए हैं, दूसरी तरफ से मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लम आ गई है, और इनको हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके लोअर क्रॉस सिंड्रोम्स भी हैं। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट्स में वही जो मैंने आपको भी समझाया है कि हिप फ्लेक्सर्स आपके लेंथन हो जाएंगे, हिप एक्सटेंसर्स लेंथन हो जाएंगे। ये बेशक अभी आपकी बुक में और शायद इसका इतना ज्यादा लिखा भी ना हो, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो अब नॉलेज है वो बुक तक कन्फाइन नहीं है, आपको इन चीजों का पोस्चर पढ़ रहे हैं और पोस्चर में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट का पता ना हो, तो ये वाले तो फिर तो आपका पोस्चर पढ़ने का फायदा ही ना हुआ। ठीक है, यही चीजें हो रही होती हैं पोस्चर में। सो ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया। देन ये हमारे पास क्या है, लेटरल पेल्विक टिल्ट। ठीक है, लेटरल पेल्विक टिल्ट क्या है, लेटरल पेल्विक टिल्ट है ये वाली कंडीशन। अब आप सब इस कंडीशन में खड़े हो जाएं सब। ठीक है, ये जब मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ मैं बाकायदा ये पोजीशंस बनाती हूँ, क्योंकि जब पोजीशन बनाकर आपको समझ आ जाएगी देन आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आप खड़े हो गए हैं, आपने ये एक तरफ से जो अपना एक सारा वजन एक टांग पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब जिस टांग पे आप वजन आपका होता है ना, जो आपकी वेट बियरिंग लेग है, उस साइड पे आप देखिए आपकी पेल्विस ऊंची होती है। जिस साइड पे आपकी सपोर्टेड, यानी कि आप कह सकते हैं सपोर्टेड जो आपकी लेग है उसके ऊपर क्या होती है, आपकी वेट होता है। वेट सारा उस टांग, वो सपोर्टेड लेग वाली जो साइड है जिसपे आपने वेट शिफ्ट किया होता है सारा का सारा, उस वाली साइड का जो हिप होता है ना, वो क्या होता है, हाइक करता है, यानी कि वो ऊंचा हो जाता है। और पेल्विस ड्रॉप, जाहिर बात है अभी मैं जैसे पोजीशन में खड़ी हुई हूं, मैंने क्या किया है, अपना राइट जो लेग है उसके ऊपर वजन डाला हुआ है। ठीक है, राइट लेग पे वजन डाला हुआ है, तो मेरा पेल्विस ड्रॉप किधर कर रहा है, ऑपोजिट साइड पे पेल्विस ड्रॉप कर रहा है ना, तो मेरा सॉरी मैंने लेफ्ट लेग पे या आप ठीक है राइट लेग कर लें, राइट लेग पे मैंने अपना वेट सारा शिफ्ट किया हुआ है, तो मेरा पेल्विस कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, पेल्विस मेरा ड्रॉप कर रहा है उल्टी साइड पे, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये पोजीशन जो इस पिक्चर में बनी हुई है मैंने वही वाली हिप ड्रॉप की है, यानी कि जो मेरा वेट जिस टांग पे डाला हुआ है वो है मेरी राइट लेग। ठीक है, और जो मेरी हिप ड्रॉप है वो मेरा हिप यानी कि मेरी पेल्विस लेटरल टिल्ट कहाँ पे हुआ है, मेरा लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है, यानी कि मेरी पेल्विस ड्रॉप कौन सी साइड पे हुई है, लेफ्ट साइड पे ड्रॉप हुई है। ठीक है, अब देखें, अब इसी वाली पोजीशन में आप लोग खड़े रहें और मैं आपको बताती हूँ। इस कंडीशन के अंदर देखें जहां पे आपने हिप आपका ऊंचा है, उस साइड के जो ग्लूटियस मीडियस होते हैं, जो पीछे आपके बटक के ऊपर मसल लगे होते हैं, उनमें से एक मसल होता है ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, आपके वो वीक हैं। ठीक है, वो वीक होने की वजह से ही वो रोक नहीं सका दूसरी वाली पेल्विस को, वो ऊंचा हो गया और उसने बैलेंस करना उसके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, और आप ये पोजीशन देखें, ये इसी वाली साइड पे, ये आपकी ऊपर से कमर की क्या पोजीशन बन रही है, ये क्वाड्रेटस लंबोरम, ये यहाँ पे मसल लगा हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, ये साइड फ्लेक्शन करवाता है लंबर, ये जो आपकी बैक है उसकी साइड फ्लेक्शन कराता है, उसे साइड पे मूव करवाता है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटस लंबोरम देखें, ये टाइट हो गया, यहाँ से देखें छोटा हो रहा है, यहाँ से ये आपका टाइट हो रहा है, और इस टांग के एडक्टर्स टाइट हो रही है राइट वाली साइड के। ठीक है, जहां पे हिप हाइक है, जिस साइड पे हिप हाइक है,
जहां से हिप ऊंचा आप देखें उसकी इस वाली टांग में आप फील करके आप खड़े हो तो आपको पता चलेगा कि वो वाले एडक्टर्स जो हैं वो टाइट हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी वाली टांग तो फ्री टू मूव है, वजन तो सारा उसी टांग पे है जो, ठीक है। हिप ड्रॉप वाली साइड जो है वो तो हिप ड्रॉप नीचे हो गई है। सो ये वाली चीज देखें, ठीक है। यहाँ के क्वाड्रेटस लंबोरम यहाँ के टाइट है, यहाँ के हिप एडक्टर्स टाइट हैं, और यहाँ का वीक कौन सा मसल है, यहाँ का वीक है ग्लूटियस मीडियस मिनिमस भी होता है, ठीक है। और जहाँ पे हिप ड्रॉप है, अब हिप ड्रॉप क्यों हो गया, क्योंकि हिप ड्रॉप उसने नीचे क्यों खींच लिया, क्योंकि यहाँ का ग्लूटियस मीडियस टाइट है, उसने हिप को नीचे खींच लिया, लेटरल पेल्विक टिल्ट करवा दिया, ठीक है। सो यहाँ अब यहाँ पे जो हो रहा है ना उससे उल्टा इधर होगा, यहाँ के टाइट होगा ग्लूटियस मीडियस, इधर का ये देखें रिलैक्स है, ऊपर से लेंथन है क्वाड्रेटस लंबोरम, लेंथन है क्वाड्रेटस लंबोरम, और आपके एडक्टर्स इस टांग के क्या है, लेंथन है, वीक है, इस टांग के वीक है, इसी वजह से इसके ऊपर हिप हाइक हो गया, ठीक है। तो जहां पे आपका लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है, जैसे इस वाली पोजीशन के अंदर आपका कौन सा पेल्विक टिल्ट है, लेटरल पेल्विक टिल्ट है, लेटरल आपकी जो लेफ्ट वाली साइड है, लेटरल पेल्विक टिल्ट टू द लेफ्ट है, आपकी लेफ्ट वाली जो साइड है वो क्या है, ठीक है, वो नीची है, और आपकी जो राइट साइड ऑफ पेल्विस है वो ऊंची है, राइट साइड ऑफ पेल्विस पे हिप हाइक है, हिप ऊंचा है, लेफ्ट साइड ऑफ पेल्विस पे हिप ड्रॉप है, और पेल्विक टिल्ट कौन सी साइड के ऊपर है, ये लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है, क्या है ये, लेफ्ट पेल्विक टिल्ट, ठीक है। जहां पे अब जाहिर बात है आप इस पोजीशन में देखें, जो पेल्विक ड्रॉप है, जहां पे पेल्विक टिल्ट हुआ है नीचे, जहां पे आपका पेल्विस की जो अलाइनमेंट चेंज हुई है, उस जगह पे आपके ये ग्लूटियस मीडियस टाइट है, ठीक है। हिप ड्रॉप वाली साइड पे आपके ग्लूटियस मीडियस टाइट है, आपके ये जो क्वाड्रेटस लेम्बोरम है ये लेंथेंड है, ठीक है। और देखें इसके एडक्टर्स क्या है, वीक एंड लॉन्ग, और इसके एडक्टर्स टाइट, ठीक है। जो हिप ड्रॉप वाली साइड पे उससे ऑपोजिट वहां पे होगा। अच्छा अब देखें जिस साइड पे हिप ड्रॉप होती है ना, जिस साइड पे पेल्विक ड्रॉप होता है उस साइड का शोल्डर राइज होता है, ठीक है। ये वाला देखें, ये शोल्डर यानी कि आपका ये लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है तो आपका लेफ्ट शोल्डर जो है वो रेज होगा, उससे उल्टा वाला जो शोल्डर है वो आपका ड्रॉप होता है। ये वाली चीज अभी से अपने जेहन के अंदर रख लें तो आपको ये नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया, ये देखें ये भी इसके अंदर भी यही दिखाया हुआ है कि ये पेल्विक ड्रॉप, ये लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है, ठीक है, लेफ्ट पेल्विक टिल्ट और लेफ्ट शोल्डर रेज होगा इसके अंदर। लेफ्ट पेल्विक टिल्ट, जो लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है उधर ग्लूटियस मीडियस टाइट है, ठीक है। जहां पे पेल्विक हाइक हुआ है, जहां पे हिप हाइक हुआ है, ऊंचा हुआ है, उस जगह के वीक ग्लूटियस मीडियस है, ठीक है। सो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, इसकी वजह से भी पेल्विक टिल्ट आ जाता है, ठीक है। किसी एक बंदे की टांग एक साइड की लंबी और दूसरी साइड की छोटी हो तो उसकी वजह से भी ये जाहिर बात है आपका लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से भी आपका लेटरल पेल्विक टिल्ट आता है, ठीक है। अभी आप एक टांग अपनी छोटी कर लें, यानी कि ऐसे करके खड़े हो जाएं जिस तरह की इस पोजीशन में बंदा खड़ा हुआ है, तो एक साइड की टांग आपकी लंबी हो जाएगी और दूसरे की छोटी हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट की वजह से यहाँ से कोई हड्डी काटनी पड़ जाती है, छोटी करनी पड़ जाती है, और फिर से ज्वाइन कर देते हैं तो एक टांग की हड्डी छोटी, एक टांग लंबी और एक टांग छोटी हो जाती है, उसकी वजह से भी लेटरल पेल्विक टिल्ट हो जाता है। या अगर इस जगह पे स्कोलियोसिस डेवलप हो, ठीक है, यहाँ की जो स्पाइन है स्ट्रेट ना हो, ऐसे करके स्कोलियोसिस हो, तो जाहिर बात है तब भी ऐसा हो जाएगा, एक टांग ऊंची और एक टांग लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से भी पेल्विक टिल्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी हो जाता है स्कोलियोसिस वाली जो चीज मैंने बताई है। देन पेल्विक रोटेशन, pelvic rotation is when an individual presents with one hip further in the seat with one anterior superior iliac spine more forward। अब वो ये कह रहा है कि इसमें ये होता है कि इंटीरियर पेल्विक रोटेशन में कि एक इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे और दूसरा इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पीछे है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेल्विक रोटेशन। अब ये देखें, ये है इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, सॉरी ये देखें, ये ऐसे करके ये देखें क्या अलाइनमेंट बन रही है, ऐसी अलाइनमेंट बन रही है कि एक इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एक टांग का आगे है, दूसरी इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पीछे है, तो दिस इज कॉल्ड पेल्विक रोटेशन। ये जो पेल्विक रोटेशन है सारा जो हमारा लोड है ऊपर से दरअसल स्पाइन शायद स्पाइन के अंदर रोटेशन हुई है, स्पाइन के अंदर रोटेशन ऊपर से भी तो देखना पड़ता है ना चीजों को, हो सकता है स्पाइन के अंदर रोटेशन हो इस वजह से पेल्विक रोटेशन आई हो। सो पेल्विक रोटेशन ये होती है। आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। Okay class, this is the end of your lecture.